साथियों, हर तरफ इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है कि शनि का मीन राशि में जो गोचर होने वाला है, यानी ये जो शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं अपनी स्थिति का, 29 मार्च को रात 10:07 पर ये जो होने वाला है, इससे सबके जीवन में उथल पुथल आने वाली है। ऐसा एक बहुत सारी डराने वाली बातें इस वक्त इंटरनेट पर फैल चुकी हैं, जिन्हें सुनकर सभी का मन विचलित है और शायद ऐसी ही किसी बात को सुनते हुए आप भी इस वीडियो तक आए हैं। तो क्या वाकई में आने वाला समय शनिदेव आप पर कहर बरसाने वाले हैं? क्या वाकई में आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है? इन सब बातों पर संक्षिप्त में लेकिन बहुत गहराई से रिसर्च के बाद आप तक ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। तो हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि क्या हमें अपनी चंद्र राशि से शनि देव के गोचर को देखना है या फिर अपनी लग्न से देखना है, इस भ्रम को दूर करते हुए आप लोगों को मैं साफ शुरुआत में ये बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा असर आपके लग्न के हिसाब से पड़ने वाला है, लेकिन आपकी चंद्र राशि भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको दोनों ही पहलुओं से जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही असर आप पर आने वाला है। इसलिए अपने जन्म पत्रिका में जो पहला घर है जिसे लग्न कहते हैं, उस राशि को जान लीजिए, वो आपकी लग्न राशि होगी। और साथ ही चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, यानी कि वो जो कि आपकी चंद्र राशि है, उस राशि को भी नोट कर लीजिए। आपको दोनों ही तरीके के, दोनों ही विषयों के, दोनों ही राशियों के वीडियोस देखने होंगे। ये मैं आपको अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। ये गोचर आपके दोनों ही राशियों के हिसाब से प्रभाव डालने वाला है और मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही चीजों को मिक्स करके बताता हुआ चलूंगा। इसलिए आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के वीडियोस को जरूर देखिएगा, वरना आपको पूर्ण जानकारी का आभास नहीं होगा और अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि अगर ये वीडियो, जैसा इसका टाइटल कह रहा है, जिस भी राशि का है, अगर वो राशि आपकी नहीं है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहीं नीचे हर राशि के लिए जो अलग अलग वीडियोस बनाए गए उसके लिंक डाल दिए हैं। आप अपनी राशि तक जाकर वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ सके। साथियों, इस वीडियो में आने वाले 2.5 साल शनिदेव का गोचर मीन राशि में रहने वाला है, उसका आप पर प्रभाव कैसा रहेगा, इस बारे में मीठी मीठी बातें तो मैं आपसे नहीं करूंगा, बल्कि सच्चाई की बात करेंगे। और वो भी इसलिए ताकि आने वाले समय में आप समय रहते कुछ उपायों को करके अपने कठिन समय को आसान बना सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, पिछले 2.5 साल लगभग शनिदेव कुंभ राशि में रहे, तो यह एक अलग तरह की दुनिया थी, अलग तरह की फीलिंग थी, आपको अलग माहौल मिला था। अब यह राशि परिवर्तन हो रहा है और इससे आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुछ अलग माहौल आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि मीन राशि एक वाटर एलिमेंट वाली राशि होती है। यह राशि बहुत इमोशन से भरी हुई राशि होती है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में इस राशि का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल, भावुक होते हैं। भगवान में उनकी आस्था बहुत चरम सीमा की होती है। अब शनिदेव की बात करें तो एक वायु तत्व के ग्रह हैं ये, और पूरे तरीके से प्रैक्टिकल ग्रह हैं। मेहनत की बात करते हैं, सच का सामना करने की बात करते हैं, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब मीन राशि में शनि देव आ रहे हैं और इन दोनों के स्वभाव और प्रकृति बिल्कुल अलग हैं, एकदम विपरीत है, तो आने वाले समय में शनि देव का इस राशि में गोचर दुनिया में बहुत सारे लोगों को इमोशनली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पर मजबूर कर देगा जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना भी पड़ सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये शनि देव जो 29 मार्च से राशि बदलेंगे तो उसी दिन से आपको रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। हर राशि में शनिदेव का गोचर लगभग 2.5 साल का रहता है और ये सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट। शनिदेव के रिजल्ट इसीलिए थोड़े धीरे धीरे आते हैं, लेकिन ये तय है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपके जीवन में ये परिवर्तन जरूर आने वाला शुरुआत हो जाएगी, जिसकी भूमिका बननी अभी से शुरू हो चुकी होगी। जी हाँ, आप अब इस एक जीवन में बदलाव महसूस करने लग गए होंगे, अगर नहीं तो बस जल्द होने वाला है।
अभी तक शनिदेव ने कुंभ राशि में जो पिछले 2.5 साल का गोचर किया था, वो एक ऐसी राशि थी जो पब्लिक की राशि थी, मास की राशि थी, बहुत बहुत बड़े स्केल पे आबादी की राशि थी, जहां से कनेक्शंस बनते हैं। एक ऐसी राशि जहां लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, वो स्वयं शनिदेव की ही राशि है। इसलिए बहुत सारे फील्ड्स में लोगों ने प्रोफेशनली बहुत ग्रो किया था जब तक वो थे। लेकिन अब जो ये मीन राशि में शनिदेव की गोचर हो रहा है, जो कि बृहस्पति देव यानी गुरु ग्रह की राशि है, शनिदेव की राशि नहीं है, तो इस राशि में शनिदेव अलग स्वभाव को लेकर आ रहे हैं। तो लोगों का मन और सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वही इंसान सक्सेस पा सकेगा, वही इंसान जीतेगा जिसका मन मजबूत होगा, जिसका अपने मन पर सच्चा कंट्रोल होगा। मीन राशि बिस्तर, बेड यानी बेडरूम यानी नींद की राशि भी है, निद्रा, आपका स्लीप साइकिल। तो अब तक आप लोगों को अपनी स्लीपिंग पैटर्न में यानी सोने की आदत में बदलाव जरूर महसूस हो गया होगा साथी। उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल गया होगा, आपकी नींद में जरूर फर्क भी पड़ गया होगा। या तो आप बहुत ज्यादा सोने लग गए होंगे, या फिर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती होगी, या फिर सुबह उठने के बाद में एक अलग सी एनर्जी का लेवल आपको महसूस होता होगा, कुछ लो फील करता होगा, जो कि पहले ऐसा महसूस नहीं होता था। पहले आपकी वर्क एफिशिएंसी भले ही ज्यादा रही होगी, लेकिन शनिदेव अपनी खुद की राशि में थे। अब आपको ऐसा महसूस होना लग गया होगा कि जीवन थोड़ा स्लो हो गया है, एक्टिवनेस थोड़ी कम रही है, इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। पहले आप जल्दी जल्दी काम निपटा लेते थे, अब आपसे जल्दी जल्दी काम खत्म नहीं हो रहे हैं, काम में ढिलाई आप खुद भी करना लग गए होंगे। तो अगर संक्षिप्त में ये समझें कि अगर आप रिलैक्सेशन की फील्ड से हैं, ज्योतिष की फील्ड से हैं, मनोविज्ञान की फील्ड से हैं, या किसी थेरेपी की फील्ड से हैं, अगर नहीं है तो इस फील्ड में आपका रुझान और झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और अगर है तो इसमें आपको तरक्की का समय आपके पास बहुत काम आने वाला है। आपको इस तरीके की किसी हीलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका हीलिंग की तरफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। भावनात्मक रूप से आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली। अगर हस्बैंड वाइफ या फैमिली पर्सन्स एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तो भावनाओं की नदी में बहकर वो कहीं दूसरे किनारे पर ही पहुंच जाएंगे, और रिश्तों में खटास और मिठास दोनों ही एक लेवल से या तो ज्यादा हो जाएगी या फिर बिल्कुल कम रह जाएगी। 12वीं राशि में जो ये गोचर है, वो ज्योतिष में कुल 12 राशियों में से आखिरी राशि है जहां मोक्ष मिलता है। इसलिए गुरु बृहस्पति देव को ही यह राशि मिली है। अब कर्मों के मालिक अगर शनिदेव यहाँ पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पिछले जो भी कर्म रहे होंगे उनके हिसाब से आपको मोक्ष यानी कि या तो स्वर्ग मिलने वाला है या नरक मिलने वाला है। घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने वाले हैं। यानी जितना आपने कर लिया है उन सब चीजों के बाद अब रिजल्ट आने की तैयारी है। शनिदेव आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपके फ्यूचर को तय करने वाले हैं साथी। अगर आपके कर्म पिछले समय में ईमानदारी वाले नहीं रहे थे, तो अब भी समय है। 2.5 साल में से जो शुरुआती 2-3 महीने हैं, इनमें भी आप अगर सुधर जाते हैं तो आपको अब भी एक मौका मिल रहा है। जो कमिटमेंट्स आपने किए हैं उन्हें पूरा कर दीजिए, चाहे वो आपके प्रोफेशंस के ही क्यों ना हो, आपके रिलेशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। यानी कुल मिलाकर शनिदेव ये चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। एक नकली चेहरे के साथ आप जो दुनिया को अब तक पागल और बेवकूफ बना रहे थे या बना सकते थे, वो सब बदलने वाला है। अब ये सब नहीं चलने वाला है। 12वां घर और 12वीं राशि खर्चे की राशि भी होती है। इसलिए अब तक अगर आपने खुले हाथों से अपनी कमाई को लुटाया था, तो अब शनि देव उस पर लगाम लगाने आ रहे हैं। बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में यह सोचकर पैसा लगाया था या कमाया था कि हम इससे 1 से 10 गुना कर लेंगे, और जाहिर है हुआ भी होगा, क्योंकि उस वक्त शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे और वो मास स्केल की राशि थी, कनेक्शंस की राशि थी। लेकिन अब आपको खर्चों पर लगाम लगानी होगी, वरना जो 1 का 10 हुआ था वो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आपको सच्चाई से रूबरू होना ही होगा। शनिदेव के इस गोचर से कुछ राशियों की 7.5 भी शुरू होने वाली है, और कुछ लोगों का ढैया समाप्त होने वाला है या शुरू होने वाला है। शनिदेव मीन राशि में 2 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील करेंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ क्रिएटिव होकर उनका नजरिया बदल जाएगा। लेकिन साथ ही शनिदेव उनसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड होने की भी बात करेंगे, बहुत ज्यादा अनुशासन की डिमांड करने वाले हैं। दोस्तों, जल तत्व की राशि मीन में वायु तत्व के शनि का गोचर, यानी कि जल में अगर वायु का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इससे सुनामी जैसे हालात भी बन सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज और पानी को लेकर के कोई ना कोई त्रासदी के आसार भी इन 2.5 सालों में बनने वाले हैं।
इसलिए जो समुद्री तट के इलाके हैं या उनके आसपास के इलाके हैं वहां पर और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन इलाकों में एक्टिविटीज अचानक ज्यादा बढ़ भी जाएगी। साथियों, पहली राशि से लेकर 12वीं राशि तक का जो राशियों का साइकिल यानी चक्र होता है, एक पूरा 360 डिग्री का, इसमें शनि देव का आखिरी राशि में भ्रमण है, यानी कि शनि देव ने इस ज़ोडिएक साइन का पूरा एक चक्कर लगा लिया है, जो कि 30 साल में एक ही बार होता है। अंतिम राशि होने के कारण ही इसे आध्यात्म और मोक्ष की राशि भी माना जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहते हैं यानी अध्यात्म की ओर जाना चाहते थे, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड होने, या फिर यूं कहे कि लोगों का धर्म, अध्यात्म और योग साधना में विश्वास बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपको मौजूदा रिश्तों की परीक्षा की घड़ी ये लगने वाली है। आपके जो रिश्ते हैं उनकी परीक्षा बहुत ली जाएगी, शनिदेव ऐसा करेंगे। ये साथ ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशंस भी बना देंगे। लोगों का मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर आंतरिक शांति और इनर पीस की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, 12वीं राशि और 12वां घर विदेश का भी होता है। पहले के जमाने में विदेश को घर से दूर जाना यानी कि एक तरीके की हानि समझते थे, लेकिन आज विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी और विदेश का पैसा कौन नहीं चाहता। अगर ऐसा कर सपना आपका भी है तो शनिदेव कुछ राशि वालों को ऐसा मौका जबरदस्त देने वाले कि वो विदेश में सेटलमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। उन्हें अपना घर छोड़ना होगा और फिर वो अपने घर से अलग भी हो सकते हैं और अपना खुद का घर ले सकते हैं, या घर वालों से दूरी का दुख भी उन्हें मिल सकता है। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हर राशि के हिसाब से अलग अलग होगा, जिसकी हम इन वीडियोस की जो श्रृंखला हमने चलाई है इसमें बारीकी से आपको बताने वाले हैं। उनमें सभी राशियों के हिसाब से चर्चा भी करेंगे। अब तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशन को लेकर जगह बदलने के बारे में सोचना भी शुरुआत कर दी होगी। शनिदेव आपको एक ऐसा माहौल में अब लेकर आना शुरू कर देंगे जहां आपको जीवन में बेहतरी पाने के लिए अपने स्थान परिवर्तन के बारे में सोचना ही होगा। अचानक से आपको लगने लगेगा कि जहां आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। अचानक आपको अपने काम पे शक होने लगेगा, अपने फील्ड पे शक होने लगेगा। तरक्की पाने के लिए आपको अपनी जगह छोड़ने का मन करेगा। आप चाहेंगे कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, कहीं विदेश चला जाऊं। इस तरीके की फीलिंग्स आपको आने लगेंगी, जिसकी शुरुआत या तो हो गई होगी, नहीं तो निकट भविष्य में जरूर होने वाली है। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या रिजल्ट देंगे शनिदेव आपकी राशि के हिसाब से। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों की। साथियों, शनिदेव आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। इसको यहां से समझते हैं हम। देखिए साथियों, शनिदेव आपके लिए यहां पर गोचर करेंगे, इस घर में, 12वें घर में, और यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे घर पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके 6ठे घर पे पड़ने वाली है यहां पे, और इसके अलावा 10वीं दृष्टि इनकी आपकी 9वें घर पे यहां पड़ने वाली है। ये मेजरली शनिदेव आपको इन 3 दृष्टियों से और प्लस जहां पे ये गोचर कर रहे हैं, इन 4 जगहों पे आपको हिट करने वाले। आपके आसपास इन 2.5 सालों में इन्हीं घरों से रिलेटेड चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा। अच्छा या बुरा क्या होगा, बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश करने से आप लोगों पर 7.5 की शुरुआत होने वाली है। इस दौरान पैसों की कमी महसूस हो सकती है और वित्तीय मामलों में रुकावटें भी आ सकती हैं। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो अब आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर भी शनिदेव कर सकते हैं। 12वां घर मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी का होता है, इसलिए शनिदेव यहाँ पर आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। अभी तक जो आप कर रहे थे उतनी स्पीड से काम जब होते नजर नहीं आएंगे, उससे आपको थोड़ी चिंता का भी अनुभव होने लगेगा। शनिदेव आपको अभी तक के आपके रिश्ते, परिवार, आपका वर्क, आपकी जिम्मेदारियां, इन सभी के बारे में सोचने पर, ठहर कर चिंतन करने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि आपके काम की स्पीड और उनका रिजल्ट ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, जो आपको थोड़ा इरिटेट भी कर सकता है। थोड़ा धैर्य आपको रखना ही होगा। न चाहते हुए भी चीजों को समय थोड़ा ज्यादा लगने वाला होगा। आप एक ऐसे मूड में चले जाएंगे जहां आप चाहेंगे कि कोई आपकी बातों को ढंग से सुन क्यों नहीं रहा। आप बहुत अकेला फील करने वाले हैं। रिश्ते और दुनिया जो है ये आपको अनजाने से लगने लगेगी। ऐसा लगेगा आप इन लोगों के लिए नहीं बने, ये आपके लिए नहीं बने। तो जैसा होता है इस दुनिया में वैसा ही आपके साथ भी होगा। इस समय में किसी इंटेलेक्चुअल गुरु की तलाश में आप निकलेंगे। कुछ ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहेंगे जो आपकी सुने, आपको मोटिवेट करें, आपके धैर्य को बढ़ाने में आपकी सहायता करें और आपका ध्यान भ्रमित
ना होने दें, इस बारे में आपको उनका साथ चाहिएगा, इसलिए आप उन्हें ढूंढेंगे। यहां तक कि आप अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर तक लोगों से मिलने और भटकने की आदत भी बना सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस दौरान आपकी शारीरिक ऊर्जा यानी कि एनर्जी लेवल कम हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो सकता है, आपके टखने और पैरों में चोट लगने के भी आसार बनेंगे। कुल मिलाकर रोग और बीमारियों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो गृह क्लेश या वाद विवाद का सामना परिवारजनों के साथ आपको करना पड़ सकता है। साथ ही परिवार को लेकर जो चिंताएं आपको लगेंगी, उससे आपका मन भी दुखी हो जाएगा। विशेषकर जुलाई 2025 से नवंबर 2025 के बीच में मानसिक तनाव बढ़ने के योग ज्यादा रहेंगे। आपका स्लीपिंग पैटर्न में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं। साथ ही आपको समय समय पर अपनी जांच कराते भी रहना होगा, क्योंकि ऐसी अंदरूनी कोई बीमारी का असर बन सकता है जिससे आपको पता भी ना चले। फाइनेंशियल और रुपए पैसों के मैटर के बारे में बात करें तो ये खर्चे बढ़ने का समय है। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की भी आप सोच सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं। जिस स्पीड से पैसा आएगा उस स्पीड से जाएगा भी। अगर आपके करियर की बात करें तो विदेश में पढ़ाई करने का और विदेश में नौकरी करने का मौका मिल सकता है। साथ ही अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो आपको ये बेहतर मुनाफा देने की पोजीशन में आ जाएगा। लंबी विदेश यात्राओं का भी योग बन रहा है साथियों। अगर शॉर्ट में समझें तो आपको विदेश से आय होने का पूरा मौका मिलने वाला है। शनि का ये गोचर आपकी पर्सनालिटी पर भी बहुत इफेक्ट डालने वाला है। आप इमोशनली बहुत अलग थलग महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लोगों ने आपका साथ देना छोड़ दिया है। आपकी भाषा पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों पर बिना बात के भड़कना शुरू कर देंगे, गुस्सा करना शुरू कर देंगे, गलत शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी छवि खराब हो सकती है। इसका उपाय यही है कि आपको स्वयं को अपनी भाषा पर कंट्रोल करना होगा। मेष राशि वाले मेरे साथियों, आपको इस अवधि में पूरे तरीके से धैर्य रखना होगा। बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। आपको करियर में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने आप को आपको पूरे तरीके से अपडेटेड रखना होगा। तो अंत में साथियों बात कर लेते हैं क्या उपाय आपको करने चाहिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ में जल डालिए, काले तिल और चावल मिलाकर उसमें मिला दीजिए और फिर अर्पित कीजिए। शाम को तिल के तेल और सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। नीलम रत्न को चांदी में जड़वाकर शनिवार को दाहिने हाथ में मिडिल फिंगर में धारण करना शुभ रहेगा। शनि मंत्र का जाप जरूर कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र के माला का जाप करते रहिएगा। और आपको 8 नंबर की चप्पल का दान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। नंबर होना चाहिए चप्पल का 8। ध्यान रखना है कि ये शनिवार को कर सकते हैं या जब भी दिन ढलता है उसके बाद आप ये कर सकते हैं। जितने ज्यादा इसका दान करेंगे आपके शनि की पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाएगी। इसके अलावा दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करने की आदत डाल लीजिए। अगर हो सके तो हॉस्पिटल में एडमिट बीमार लोगों के लिए अपनी तरफ से कुछ सेवा भाव से कुछ सेवा कर दीजिए, चाहे भोजन खिला दीजिए, चाहे फाइनेंशियली उनकी मदद कर दीजिए, या कोई फल फ्रूट वगैरह आप दे सकते हैं। चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी 7.5 और शनि के इस गोचर का जो बुरा प्रभाव है उसमें कमी आने का पूरा चांस बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको धैर्य रखना होगा, अपने कर्तव्य जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। शनि आपको अनुशासन और ईमानदारी सिखाने यहाँ आए हैं। अपने काम में मेहनत और समर्पण से जुट जाइए, इसे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो साथियों ये था शनि के मीन राशि में गोचर का आप पर पड़ने वाला प्रभाव। कुछ उपाय भी आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने परिवारजनों में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम इसी तरीके के रोचक और जानकारी से भरे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक शनिदेव आपका भला करे। जय श्री राम। किस्मत की रे